बक्सर पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देने जा रहा है। बक्सर पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दे रहा है। हिंदुस्तान को बक्सर मैसेज देने जा रहा है। मतलब उसने ये मैसेज दे दिया, हम ना हो तो भाजपा को आप जिताइए। तो ये भाजपा हराने और जिताने वाली बात कहाँ से आ गई? आप तो भाजपा एक सिक्के के दो पहलू वाली बात कर रहे हैं। सर का की बदल देना है, हम लोग को बाहरी को भगा देना है। बाहरी को भगा देना जी एकदम भगा देना है। कोई आता है भागलपुर ले तो कोई आता है गोपालगंज से। लोकल बक्सर के है ददन पहलवान, इसलिए हम लोग ददन पहलवान के साथ हैं। जी ददन पहलवान जी के साथ हैं। हाँ, हम लोग अभी उनको बक्सर में चुन करके लाना है। कुमार केसरी नाम हुआ मेरा। क्या कहेंगे? कहेंगे कि ददन पहलवान ही हम लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो जमीन स्तर के नेता हैं। और जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी का, तो हम लोग 3 बार देख चुके हैं। बक्सर का मिजाज मैं बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 का खास करके बिहार और यूपी बहुत टारगेट में है। टारगेट इस बात के लिए है कि बिहार 40 सीट है और यूपी 80 सीट है। बिहार और यूपी से दिल्ली का रास्ता बनता है, दिल्ली के प्रधानमंत्री बनते हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, MIM के कार्यकर्ता हैं, और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि बक्सर का मिजाज क्या है। हालांकि MIM के कार्यकर्ता हैं तो ये अपने फेवर में बात करेंगे, लेकिन कॉमन बात करेंगे। ईमानदारी से बताइएगा कि बक्सर का मिजाज क्या है। देखिए, मीडिया के साथी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं और पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप देहात में जाइए। देहात के अंदर आपको ओपिनियन मिलेगी कि जनता ने क्या क्या चाह रही है। जनता 10 साल का जो धब्बा था बाहरी का, एक भागलपुर से लाया गया प्रत्याशी 10 साल बक्सर के ऊपर धब्बा था, उसे हटाकर फिर एक गोपालगंज से लाया गया है। तो इस धब्बा को हटाने के लिए जनता पूरे मन से तैयार है। अब तैयारी में एक अश्वनी चौबे की बात कर रहे हैं, एक मिथिलेश तिवारी की बात कर रहे हैं आप। जी मैं बता रहा हूँ कि बक्सर के ऊपर जो धब्बा जो दाग लगा है, तो वो दाग धुलने के लिए जनता पूरे मन से तैयार है, बाहरी को भगाने के लिए। तो बाहरी के बाद कोई भी देखता है कि उसका बेटा कौन बेहतर बेटा है, वो जनता देख रही है कि कौन मेरा बेहतर औलाद है, कौन बक्सर के लिए बेहतर काम करेगा, कौन ज़मीनी नेता है, कौन गरीब और मजलूमों की आवाज़ हमेशा बना है और हमेशा बनता रहेगा। उसके लिए बक्सर की जनता तैयार है। इस बार परिवर्तन की ओर बक्सर जा रहा है। परिवर्तन किसका परिवर्तन होगा? बक्सर परिवर्तन की ओर जा रहा है। बक्सर पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देने जा रहा है। बक्सर पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दे रहा है। हिंदुस्तान को बक्सर मैसेज देने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, आप जब 4 जून को बक्सर का रिजल्ट आएगा तो पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है इस बार, और उस परिवर्तन में बक्सर अपना किल ठोकेगा। बिहार में 2 सीट ऐसा, 2 नहीं 3 सीट ऐसा है जो ऐतिहासिक कदम उठाएगी और वहाँ से एक परिभाषित करेगी लोकसभा चुनाव को। परिभाषित ये करेगी कि लोग जनता ये चाहती है कि जो काम करे उसको वोट दे। पहला सिवान, दूसरा बक्सर, तीसरा पूर्णिया की बात करें। पूर्णिया भी ऐतिहासिक रिजल्ट भूल रहे इसमें। किशनगंज भी आप भूल रहे इसमें। बिहार में किशनगंज भी जिला है जो किशनगंज भी वहाँ परिवर्तन की ओर जा रहा है। और बिहार में पूरे 4 जिले हैं, जो 4 जिलों ने एक बार ये इतिहास बनाने जा रहा है। सिवान में जो साहब के साथ हमेशा धोखा किया गया है, क्यों किस लोगों ने धोखा किया? जो साहब के साथ थे वो साहब के साथ धोखा किए हैं। पप्पू यादव कौन थे? पप्पू यादव के लिए भाजपा इतना बड़ा, मतलब एक बड़ा लीडर बिहार का कहता है कि पूर्णिया में जाके या इंडिया या एनडीए, मतलब उसने ये मैसेज दे दिया, हम ना हो तो भाजपा को आप जिताइए। तो ये भाजपा हराने और जिताने वाली बात कहाँ से आ गई? आप तो भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू वाली बात कर रहे हैं। अगर भाजपा एक पहलू है तो दूसरे पहलू आप हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौशाद शाह है। क्या कहेंगे, मिजाज क्या है बक्सर का? मिजाज ये है कि आपकी बदल देना है और निर्दल प्रत्याशी को चुनना है। हम पेश को, क्योंकि ये हर एक दुख सुख में साथ में रहते हैं। आज कभी भी किसी मौके पर किसी समय बुलाइए, आप इनके लिए तैयार रहते हैं। ददन यादव? हाँ, ददन यादव बहुत बढ़िया आदमी है। एक सवाल आपसे छूट गया मेरा। एक सवाल ये रहेगा कि लालू यादव का माई समीकरण, वो माई समीकरण पर दावा करते हैं, नंबर 1। पहले मेरी बात को खत्म करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि एक तरफ आपकी ओवैसी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, वो खुद लालू यादव के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जब सेंट्रल की बात होती है, जब एनडीए की बात होती है, तो सब साथ में हो जाते हैं, लेकिन जब ज़मीन पर आते हैं तो एक दूसरे को हराने पर लगते हैं। इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, आप पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की 20 साल की ज़िंदगी देखिए। पार्लियामेंट में 20 साल रहे हैं। 20 साल में जो है कि 4 से लेकर 9 तक यूपीए के साथ रहे हैं। किस लिए साथ रहे? अपने मुद्दे पे साथ रहे हैं, और जो मुद्दा छोड़ेगा उसका साथ नहीं देंगे। रही सवाल बिहार की, बिहार में मुसलमान क्यों वोट देगा भाई? आपको बपौती आपकी, आपने परिया समझ रखा है। मुसलमान आपको क्यों वोट देगा? मुसलमान का वोट आप मुस्लिम लीडरशिप को इतना गिराने में लगे हैं कि आपने मुसलमानों को 2 टिकट दिया। 2 टिकट वो फातमी को दे रहे टिकट, जो फातमी भाग गए थे आज आए हैं तो उनको टिकट दिए हैं आप। अगर लालू यादव जी ये बात कहते थे, लालू यादव का एक नारा था, आप जानते होंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस हिसाब से 22 में 7 सीट मुसलमान का हो रहा है।
आपने 2 दिया, यादव को 9 दिया, और वो यादव को आप दबाना चाहते हैं कि पप्पू यादव पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा अजीम लीडर है जिसने किसी चीज़ का परवाह नहीं किया, अपनी कैरियर को भी दाव पे लगा दिया, अपनी पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा दी, आवाम के बीच खिदमत किया। आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ आपने जो है अपने औलाद के लिए पप्पू यादव की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये जनता देख रही है ना, जनता के आंखों पे चश्मा नहीं लगा है, जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। आज जब मैं पूरे गवाही के साथ कह रहा हूँ कि जो आपको 26 तारीख को वहाँ इलेक्शन हुआ है पूर्णिया में, पूर्णिया की जनता ने पूरा जवाब दिया है, और 4 जून को जब ये खुलेगा पेटी तो पप्पू यादव होंगे, पप्पू यादव के साथ हिना साहब होंगी, अख्तरुल ईमान होंगे, ददन पहलवान होंगे, और भी हमारी पार्टी जिस जगहों से लड़ रही हैं उस जगहों से हमारी पार्टी कामयाब होकर आएगी। और जब आएगी तो बिहार की, सिर्फ बिहार की बात होगी। जिसकी भी सरकार बने, जिसके भी सरकार बनेगी उसके हम पाया होंगे। अब पाया का ये काम है कि सरकार अगर डोले हिले तो पाया हिला दिया जाता है। चलिए युवक हैं, क्या कहेंगे, क्या मिजाज है बक्सर का? बक्सर का भी बदल देना है, हम लोग को बाहरी को भगा देना है। बाहरी को भगा देना जी एकदम भगा देना है। कोई आता है भागलपुर ले तो कोई आता है गोपालगंज से। बक्सर लग रहा है जैसे, अब क्या बताएं, बक्सर में कोई कोई नेता ही नहीं है। अब बक्सर में एक से एक बढ़िया नेता है, जैसे आप देख लीजिए ददन पहलवान को, ये लोकल बक्सर के हैं ददन पहलवान, इसलिए हम लोग ददन पहलवान के साथ हैं। के साथ जी चलिए, आप किसके साथ हैं? हम लोग ददन पहलवान जी के साथ हैं। हाँ, हम लोग अभी उनको बक्सर में चुन करके लाना है। बक्सर से एम्स लेकर चले गए भागलपुर, अब ये जीत जाएंगे मिंगलात तिवारी तो हो सकता है ये क्या क्या लेकर भाग जाएंगे, इससे पहले हम उनको भगा देंगे, उनको भगा देंगे। तो ऐसा नहीं कि बक्सर को लेकर कहीं ना भाग जाए, यही तो है इतिहास है एकदम। देखिए भैया, सबसे पहले की ये बात है कि हमारा लोकल कैंडिडेट है, और सबसे ज़्यादा मेहनत हमको करना चाहिए इस बात पे कि कोई अश्विनी कुमार चौबे हैं, 10 साल रहे यहाँ बक्सर सांसद, जो एम्स था वो भी ले गए, जो मेडिकल एम्स था वो भी लेकर चले गए। बताइए हम किस मुद्दे पे वोट दें? क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और बक्सर की जनता को सभी को नमस्कार करते हैं। और ददन पहलवान जी को हम लोग यही चाहते हैं कि सांसद बने बक्सर का, और बक्सर का पूरा बक्सर ज़िले का मुद्दे सांसद में उठाए, दिल्ली जाए, हमारा यही काम है और उनको पहुंचाना है। यही पूरा हम लोग मेहनत करेंगे। MIM के कार्यकर्ता जितना बक्सर के हैं सब लोग दिलो जान से मेहनत करेंगे और उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, मनोज कुमार केसरी नाम हुआ मेरा। क्या कहेंगे? कहेंगे कि ददन पहलवान ही हम लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो ज़मीन स्तर के नेता हैं। और जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी का, तो हम लोग 3 बार देख चुके हैं बीजेपी का। एक बार MP बन जाने के बाद उनसे भेंट तक नहीं होता है। बात की तो दूर की बात, जो फ़ोन से भी वार्तालाप, कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता है। और ज़मीन स्तर पर ददन पहलवान ही हम लोग के लिए बेस्ट हैं। ददन पहलवान जिंदाबाद। चलिए बोलिए। यही जमीनी नेते हैं जो जमीनी नेता है, जमीनी नेता को आप नेता बनाना हाँ, चाहते हैं? जमीनी नेता कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए मैं आपको बक्सर से दिखाया। यहाँ पे मिथिलेश तिवारी है, सोनी चिबू की टिकट काट करके बीजेपी से मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। ददन पहलवान जो है पिछले बार भी कांटे का टक्कर दिए थे, सेकंड पोजीशन 2000 वोट से हारे थे, और इस बार ददन पहलवान कांटे का टक्कर दे रहा है। और बिहार का जो रिजल्ट है इस बार 40 सीट पर एक ऐतिहासिक रिजल्ट इस बात को लेकर के होगा कि शायद निर्दलीय उम्मीदवार इस बार अच्छे खासे सीट से जीत रहे हैं। यानी कि हम लोग का जो अंदाज़ा है, हम लोग का जो परसेप्शन है, वो 5-6 सीट तो निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की संभावना है। निर्दलीय में हम उस पार्टी को भी लेते हैं जो बसपा का बहुत ज़्यादा जनाधार यहाँ नहीं है, उस पार्टी की भी जीत यहाँ पर जीत रहे। तो मैं आपको बक्सर से दिखाया, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि बक्सर का मिजाज क्या है।